अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, कल 26 जनवरी गुजरी है और आज 27 जनवरी है। आपने 26 जनवरी के ताल्लुक से बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, पर आज हम एक छोटे बच्चे की आपको ऐसी वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। यार, आप उस छोटे बच्चे का जज्बा देखें। जब वो उसने तकरीर की है, तो उसकी तकरीर में उसका जज्बा ऐसा लग रहा है कि जैसे 5 साल का बच्चे का नहीं बल्कि 40 साल के जवान का जज्बा हो। इतनी चीख कर, इतने जज्बे के साथ उसने तकरीर की है, अल्लाह की कसम दिल मचल जाएगा आपका अगर आप उस वीडियो को देखेंगे। मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 26 जनवरी को मनाया गया क्योंकि 26 जनवरी को कानून अपने हाथों में ले लिया था मुल्क हिंदुस्तान का। 15 अगस्त को हमारा देश प्यारा मुल्क हिंदुस्तान ये आज़ाद हुआ था क्योंकि हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान ये अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज इस हिंदुस्तान के रहने वाले बाशिंदों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, उन्हें तरह तरह की सजाएं दिया करते थे। आखिरकार यहाँ के रहने वाले बाशिंदों ने, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलगरज तमाम धर्म के लोगों ने मिलजुल कर अंग्रेजों को इस देश से भगाने और इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने का मंसूबा बनाया। हमारे तमाम बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। कभी शामिली के मैदान में, कभी मुरादाबाद के मैदान में, कभी लखनऊ के मैदान में। बहुत सारों ने जो है जामे शहादत भी नोश किया, इस प्यारे वतन के लिए कुर्बानियां दी। मगर आखिरकार नौबत यहाँ पर पहुंची कि एक दिन तमाम हिंदुस्तानियों की जीत हुई और अंग्रेजों को इस मुल्क को छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद से ही हम तमाम हिंदुस्तानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जश्न आज़ादी व जश्न यौम जमहूरिया को बड़े शौक व ज़ौक़ के साथ मनाते हैं और अपने हिंदुस्तान का प्यारा तिरंगा उसको लहराते हैं। अब इस 26 जनवरी पर एक छोटे बच्चे ने, एक मासूम बच्चे ने जो तकरीर की है, उसका जज्बा देखे। आइए वो वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। आप स्क्रीन पर वीडियो देखें। आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ। उसका नाम अल्लाह के रसूल प्यारे नबी अल्लाह के रसूल है। सारी दुनिया से बेहतर हमारे नबी और हमारे नबी प्यारे अल्लाह मोहम्मद है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद के प्यारे नबी काबू का नाम अब्दुल्ला है और अम्मी जान का नाम बीबी आमिना है। आप मक्का में पैदा हुए, मक्का लगते से तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस नन्हे मुन्ने बच्चे की, इस मासूम की तकरीर सुन ली होगी, जो इस बच्चे ने इतने जज्बे के साथ बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जहान के लिए रहमत है और हमारे नबी की वालिदा माजिदा का नाम हजरत आमिना है और वो मक्का शरीफ में पैदा हुए। तमाम बातें इस बच्चे ने बताई। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 26 जनवरी जो हम मनाते हैं वो जश्न यौम जमहूरिया को मनाते हैं, यानी हिंदुस्तान का कानून अपने हाथों में ले लिया था क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर थे। उन तमाम को खत्म करके हिंदुस्तान का अलग कानून बनाया गया ताकि हिंदुस्तान और ज्यादा तरक्की करे और तमाम उनको मिटाकर, बातिलाना कानूनों को मिटाकर हिंदुस्तान के नए कानून बनाए गए ताकि हिंदुस्तान बहुत जल्द उरूज पर पहुंचे। और आज इंशाअल्लाह हिंदुस्तान बहुत ज्यादा उरूज पर है मेरे भाइयों। और ये हम सब ने मिलकर, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। और इस बच्चे ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में इतनी अच्छी तकरीर की। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे मेरे भाइयों। एक बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। मेरे नबी उनके लिए भी रहमत है जो जमीन पर रहते हैं, उनके लिए भी रहमत है जो जमीन के अंदर है, जो आसमान पर है। गोया के हर चीज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को रहमत बनाकर भेजा। अब इसी रहमत से एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को दीन की तबलीग की, दीन की दावत दी, तो बहुत सारे लोग ईमान ले आए
मगर कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब ये सुना कि आप आखिरी नबी हैं और दीन की तबलीग कर रहे हैं, तो लोगों ने आपको पत्थर मारना शुरू कर दिए। कई बार तो ऐसा हुआ कि आप लहू लुहान हो गए और जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूलल्लाह आप एक इशारा कर दो, इजाजत दे दो, इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाए और इस पूरी बस्ती को खत्म कर दिया जाए। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्रील, मैं लोगों के लिए रहमत बनकर आया हूँ। अगरचे ये लोग मुझ पर ईमान नहीं लेकर आए, मगर इनकी नस्लें मुझ पर ईमान लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। कहा कि अगरचे ये लोग ईमान लेकर नहीं आए, मगर इनकी नस्लें मुझ पर ईमान लेकर आएंगे, और मैं लोगों को खत्म कराने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं लोगों के लिए रहमत बनकर आया हूँ। मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे सबके लिए रहमत बनकर आए हैं, और हुजूर हमारे दरमियान आए हम गुनहगारों की रहनुमाई के लिए। हुजूर ने दुनिया में आकर दुनिया की तमाम तारीकियों को, तमाम अंधेरों को मिटाकर दीन का एक ऐसा चिराग रोशन किया कि जिसकी रोशनी में आज पूरी दुनिया जगमगा रही है। पहले बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था, मगर मेरे मुस्तफा का सदका है कि आज जो बेटियों को इतनी इज्जत के साथ देखा जाता है। मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफा ने कहा, ये लोगों, अब जो अपनी बेटी की इज्जत करेगा, उनकी अच्छी तरह परवरिश करेगा, मैं मोहम्मद उसका बाजू पकड़कर उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, आप लोगों ने एक वाकया बारहा सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के की गलियों से गुजरते थे, तो एक बुढ़िया मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रोजाना ऊपर से कूड़ा डाला करती थी। हुजूर जैसे उसके दरवाजे से निकलते, वो बुढ़िया का उसका मामूल था कि रोजाना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डाला करती थी। एक मर्तबा सहाबाए कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप इस रास्ते से निकलते हो, वो बुढ़िया आपके ऊपर कूड़ा डालती है, तो आप रास्ता क्यों नहीं बदल लेते, आप दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आते? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबा, अगर उस बुढ़िया को मेरे ऊपर कूड़ा डालने से सुकून मिलता है, तो मैं सुकून के लिए ही तो दुनिया में आया हूँ। मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह। अगर उस बुढ़िया को मेरे ऊपर कूड़ा डालने से सुकून मिलता है, तो मैं सुकून के लिए ही तो इस दुनिया में आया हूँ। अब वो बुढ़िया का मामूल था, रोजाना मेरे आका पर कूड़ा डाला करती थी, लेकिन एक मर्तबा जब मेरे आका उसके दरवाजे से गुजरे, तो उसने कूड़ा नहीं डाला। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा, वो बढ़िया रोजाना कूड़ा डालती थी, आज कूड़ा नहीं डाला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी तबीयत खराब हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके घर चले गए और कहा, ए बूढ़ी माँ, तेरी तबीयत तो ठीक है, तू मुझ पर रोजाना कूड़ा डाला करती थी, आज तूने मेरे पर कूड़ा नहीं डाला। मैंने सोचा कि लाओ खबरगिरी कर ली जाए, कहीं ऐसा तो ना है कि आपकी तबीयत खराब हो गई हो। जब उस बुढ़िया ने इतना देखा कि जिस मोहम्मद के ऊपर मैं कूड़ा डाला करती थी, एक दिन मैंने कूड़ा नहीं डाला, वो मोहम्मद मेरी जो है खैर खबर लेने के लिए मेरे घर पर आ गया, तो वो बुढ़िया भी कदमों में गिर गई और कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गई। मेरे भाइयों, ये है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत की मिसाल। मेरे भाइयों, मेरे आका पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, हम गुनाहगारों की शफाअत के लिए, रहनुमाई करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। उम्मीद करता हूँ भाइयों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये चैनल बनाना, वीडियो डालना हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इंशाअल्लाह अपने चैनल के माध्यम से आपको हक बात बताने की और हक बात समझाने की कोशिश करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।